आप सभी को लगता है कि ये जो हम इस मिशन से जुड़े थे, ये मिशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये मिशन में एक टेम्परेरी पॉज, एक ऐसा समय आया है जब हम बैकएंड पे एज पर मिस्टर ऐश ये बैकएंड पे हमें कह चुके हैं कि वो रीबिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब रीबिल्ड कर रहे हैं इस फेस को, उसको रीबिल्ड करने में कितना समय लगना है, ये कब होना है, कैसे होना है, होना भी है या नहीं होना है, ये सारी चीजें अगर कोई क्लैरिटी अगर आपको दे सकता है तो वो सिर्फ केवल एक आदमी है, दैट इज मिस्टर ऐश, एंड ही इज स्टैंडिंग टॉल। एज फार एज आई एम कंसर्न, हमें दिख रहा है कि वो अपनी तरफ से प्रयासरत हैं, बट उसके अलावा जो भी हाइप आपको देखने के लिए मिलती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे मिल रही है या कहीं और जगह मिल रही है, उनका इस चीजों से कोई कंसर्न नहीं है। और हमें अलर्ट इसलिए रहना है कि इस सब की वजह से फिर से कोई हमें दिक्कत ना फेस करने के लिए मिले। हमारी कम्युनिटी की वजह से, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की वजह से भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से एससीसी जैसे बड़े एक इंस्टीट्यूशन से पैनलाइज हुआ है ऑन पैसिव, और आज इस स्थिति पे है कि किसी को हम किस स्थिति में है ये भी मालूम नहीं है। आप एग्री करते हैं इस बात को तो यस लिखिए चैट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोग बेसिकली कैसा फील कर रहे हैं ये भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपका कोई जेन्युइन सा सवाल है तो वो भी अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा हम इस वीडियो को नहीं खींचेंगे। आपको मैंने क्लियरली ये बता दिया कि 22 दिसंबर 2025 के बाद ऑन पैसिव से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल मैसेज मिस्टर ऐश का नहीं है। और विक्ट्री विद ऐश की अगर हम बात करें तो 17 दिसंबर 2025 के बाद कोई भी ऑफिशियल मैसेज नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विक्ट्री विद ऐश की जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा मोबिलाइज हुई है, और वहां पे हमने उसका एक नया इंटरफेस देखा है। और नया इंटरफेस देखा है तो डेफिनेटली बैकएंड पे हम ये बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये ना तो किसी को मालूम है और ना कोई ये बताने वाला है। एक शानदार मैसेज आया, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ जरा, क्या ये कहना चाह रहे हैं। केडी शुक्ला, जस्सी ढिल्लो, अनूप पांडे, हेमा भट्ट, मांगेराम, ये सब कहाँ भाग गए। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भागा कहीं नहीं है, ठीक है। बट इस सिचुएशन में जब मिस्टर ऐश के पास हमारे साथ कुछ शेयर करने के लिए नहीं है, तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि बाकी के लोग क्या शेयर करेंगे। अब हम भी आज जुड़े हैं तो एक कर्टसी कॉल लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, कॉल आता है, वो हमसे जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं। वो जब उनको कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो वहां से वो जवाब ढूंढ रहे हैं। अब आप इन सभी लोगों से अगर कनेक्टेड है तो डायरेक्टली आप इन सब लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई आप कहाँ हैं और क्या चल रहा है, ठीक है। सभी लोग देखो, हम सामने इसलिए आए कि भैया हम भागे कहीं नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल वहीं के वहीं हैं, और एक लड़ाई जो हम लड़ रहे थे ह्यूमैनिटी के लिए और करप्शन करेक्शन अगेंस्ट करप्शन, हम आज भी उसी के साथ खड़े हैं। और अगर हम पर्सनल लेवल पे कहीं पे कुछ कर भी रहे हैं तो वो हम अपने लेवल पर कर रहे हैं। किसी को भी हमने पर्सनली कॉल करके बाध्य नहीं किया है कि वो इन किसी भी प्लेटफॉर्म्स का जो कुछ हम कर रहे हैं उसका हिस्सा बने। लेकिन एक चीज डेफिनेट है कि हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए छाती ठोक कर आते हैं। इन डॉलर वालों से और ये उल्टे काम करने वालों से और ये 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में आपके पैसा डबल करने वालों से, उनसे कहिए वो सामने आके वो सब करें जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हम जो भी कर रहे हैं वो 100% जेन्युइन और लीगल है। और उसको करने के लिए हम ना तो किसी को बाध्य करते हैं, ना किसी को पर्सनली कॉल करते हैं। हम सोशल मीडिया पे अपना जो कुछ भी प्रमोशन करना है वो हम कर रहे हैं। पर्सनली आज तक हमने किसी को कॉल नहीं किया और भविष्य में भी हम किसी को कॉल नहीं करेंगे। बट आप सभी लोगों से हम कनेक्टेड हैं, आप सभी लोगों के लिए हम वरीड हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस कम्युनिटी को डॉलर वाले बिजनेस, मैं स्पेशली कहूंगा किसी भी तरह का डॉलर वाला बिजनेस, आरओआई वाला बिजनेस, अगर आप वहां पे इन्वॉल्व हैं और आपके साथ कल को कोई मिसहैपनिंग होती है, कल को कोई दिक्कत होती है, ईडी आपके घर छापा मारती है, इनकम टैक्स से आपके घर यहाँ कुछ होता है, तो उन सब के जिम्मेदार आप पर्सनली होने वाले हैं। और मिस्टर ऐश ने यही कहा था कि थोड़ा सा इन सब चीजों से बचिए, और अगर कर भी रहे हैं
तो भैया बहुत सेफली कीजिए और जो रेगुलेशंस बनते हैं उनको फॉलो करते हुए कीजिए, क्योंकि जब आप कहीं फँसेंगे तो आपको रेस्क्यू करने वाला ये कोई भी नहीं होगा जिनको देखकर या जिनको समझकर आप इन सभी प्लेटफ़ॉर्म से या इन सभी शॉर्ट टर्म ये कहते हैं, मैं बेसिकली कहूँगा कुछ लोग कह रहे हैं कि घर चलाने के लिए करना पड़ता है, कीजिए जनाब, बट उसकी अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, तो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के मत कीजिए। किसी की पैसे को मतलब आप जूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा पकड़ाते हैं, तरक्की के बाज की उड़ान में आवाज़ नहीं होती। वाह जी वाह! वर्मा जी, विनीत जी, क्या बात है! आप भी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। कुछ मैसेजेस भी मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी क्या फ़ील करती है। तो आप लोग क्या फ़ील कर रहे हैं? आप लोगों को कैसा लग रहा है? ठीक है, आप अपने विचार यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, बट एक एज़ अ कर्टसी हमने कॉल लिया है ये कि हम आप सभी लोगों के साथ जुड़ें और ये जब कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है और जब हम जानते हैं कि हम एक उद्देश्य को लेके, एक पर्पस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपने उत्साह में कभी किसी तरीके की कमी ना होने दें और अगर हम करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो हम करप्शन का हिस्सा ना बने। बहुत सारा ऐसा पैसा आप जानते हैं अगर हमारे देश की करेंसी को हम इस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं या डॉलर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये कोई भी काम लीगल तरीके से कर नहीं रहा है कोई भी। जिस तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से केवाईसी करके केवाईसी के प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए। ये सारे काम कोई भी नहीं कर रहा है, पीयर टू पीयर या इधर-उधर वो टोपी घुमा के आप पैसा इधर-उधर कर रहे हैं और जब आप इन चीज़ों में फँसेंगे, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप स्वतः ही होने वाले हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, आप अपने दम पे अगर कुछ करना चाहते हैं, तो वो कीजिए, डेफ़िनेटली कीजिए, कोई आपको रोकता नहीं है। लीगल दायरे में रह के अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली कीजिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे मन के अंदर जो एक बात घर कर दी गई थी हरीश भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिस्टर ऐश के सिवा दूसरा कोई जो है, ये नहीं कर सकता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऐसा नहीं है कि अकेले मिस्टर ऐश ने इन सभी चीज़ों की ठेकेदारी ले रखी है या मिस्टर ऐश ही ये करेंगे, ठीक है। मिस्टर ऐश के अलावा भी अगर कोई इस कॉल को लेता है और आगे बढ़कर कुछ करना चाहता है, ठीक है, और सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, तो भाई साहब आप को उसको करने में आपको कोई किसी तरह की रोक-टोक नहीं है। आपके पास कुछ आइडिया है, आप उनको जनरेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं, आप खुद के प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आपके पास कोई आइडियाज़ हैं और उनसे बेनिफिटेड हो सकते हैं, बजाए इसके कि आप किसी दूसरे के पास अपने पैसे को जमा कर दें और फिर अपने हाथ काट के उसके हाथ दे दें और फिर बाद में जब वो उन पैसों को लेकर भाग जाए, तो आपके पास कोई उनको उनकी पकड़ का रास्ता ही ना हो। इसी चीज़ की लड़ाई मिस्टर ऐश ने शुरू की थी, यही लड़ाई मेरी है, यही लड़ाई अ, हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, उनकी है और यही लड़ाई हरीश भाई भी इंडिविजुअली लड़ रहे हैं। तो हरीश भाई फिलहाल 666 लोग